कि जब एक सन्यासी तत्व जब राज तत्व को स्वीकारता है, जब एक महात्मा को आप उसके योग्य बनाते हैं तो वो राज्य नहीं करता है, वो राज्य को चलाता है। जैसे आपके पहला प्रश्न कि राजनीति में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। इस देश ने विश्व का पहला राजा एक सन्यासी हुआ है माधवारण्य स्वामी, जिन्होंने भारत का केरला राज्य के 70 वर्ष संन्यास लेने के बाद उन्होंने केरला को बसाया और केरला के सर्वप्रथम राजा यानी आपका पहला प्रश्न था कि आप सन्यासी और आप मतलब राजनीति में क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मानस का एक सूत्र है, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजाप्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनीय है, जो राजा तो बन जाता, राजनीतिक में तो आ जाता, लेकिन उसको नीति के विषय में पता नहीं होता है। अगर आप उसके लायक मुझे बनाएंगे, मेरे पास पेन है लेकिन पेन के अंदर स्याही नहीं है, और स्याही कौन भरेगा? शिवहर की जनता भरेगी। और मैं शिवहर की जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अगर उसमें स्याही भरेंगे तो जो आप उसके लायक मेरे कलम बनाएंगे, मैं आपके लिए दिन रात प्रयास करूँगा और जो वह सब करूँगा जो शिवहर के लिए करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सब जानते हैं। इसके बाद से लगातार संत और महात्मा जो हैं राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज एक ऐसे संत पुरुष हैं, ऐसे योगी हैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, योगी अखिलेश्वर दास जी, स्वागत है आपका न्यूज फोनेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप भी अब राजनीति में करियर बनाने की जो है अब शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। तो आपकी जन्म कहाँ हुई और आप कहाँ से मतलब है कि अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं? जी, मेरा जन्मभूमि जैसे आपने पूछा, मैं चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी, जो ढाका रामचंद्र ग्राम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरी शिक्षा भूमि अयोध्या गुरुकुल महाविद्यालय से है और हमने संन्यास भाग्यनगर हैदराबाद में लिया है। और जहाँ मेरी अभी कर्म भूमि है फिलहाल, वह महाराष्ट्र के परभनी बालाजी मंदिर है। फिलहाल में मैं वहाँ के परमाध्यक्ष हूँ, यानी मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है और मेरा जन्म भूमि बिहार है, चंपारण। दोनों में क्या संबंध रहे? सबसे ज़्यादा बेहतर कहाँ पे आपको लगा कि हमें यहाँ पे बेहतर हमें सुविधा मिल सकती है, यहाँ पे बेहतर हमारा करियर बन सकता है? नहीं, विषय सुविधा का नहीं है, विषय यह है कि जिस क्षेत्र से आता हूँ मैं, जैसे आप महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, आप न्यूज़ नेशन से तो न्यूज़ मीडिया है, आप रिपोर्टर हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे परंपरा चलते हैं, बहुत सारे चीज़ उसमें परिपक्व है, जहाँ पे लगता है मुझे करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे हमारे जैसे है। लेकिन जिस क्षेत्र के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शिवहर के क्षेत्र में, शास्त्र कहता है जननी जन्मभूमि से गरियसे स्वर्गदीपा, जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र के विषय में कुछ करना चाहिए और ईश्वर ने उसके योग्य मुझे बनाया है। अधिकतर लोग लेकिन आपको महाराष्ट्र के ही मानते हैं। यह लोगों को महाराष्ट्र के मानते हैं क्योंकि मैं सिर्फ 4 वर्ष तक ही मैं बिहार में रहा हूँ और ज़्यादा मैं अयोध्या और महाराष्ट्र में रहा हूँ, क्योंकि मेरी परिचय ही महाराष्ट्र से है, बालाजी मंदिर से है। वह मेरी कर्म भूमि है, लेकिन ये मेरी जन्मभूमि है। जैसे कोई पढ़ाई करता और बाहर में जाता है, जॉब करता है और वहीं वह रह जाता है, लेकिन वस्तुत्व जो उसका रिलेशन होता है, जो उसका मातृभूमि होता है, उससे उसका परिचय होता है, ये जन्म से होता है, माटी से होता है, उससे गाँव को होता है। ऐसे मैं महाराष्ट्र से, मेरी कर्म भूमि, मेरी महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि नहीं। यहाँ मुझे महाराष्ट्र ने सब कुछ दिया है, उसके योग्य बनाया है, लेकिन बिहार ने मुझे, यहाँ इस मिट्टी ने मुझे पैदा किया है, मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ। तो मैं इस क्षेत्र के कार्य करने के लिए महाराष्ट्र कर्म भूमि से मैं पुनः जन्मभूमि की ओर आया हूँ। अखिलेश्वर दास जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। तैयारी है और लोकतंत्र है, इसमें सबके अधिकार है। कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? शिवहर। शिवहर ही क्यों चुना आपने? शिवहर ही क्यों चुना, आपका बहुत अच्छा सवाल है। शिवहर इसलिए चुना, एक तो सीमावर्ती इलाका है और सबसे जिस परंपरा से हम लोग आते हैं, श्री रामानंदाचार्य वैष्णव परंपरा से आते हैं और हमारे आराध्य है भगवान श्री रामभद्र हैं, राम जी है। उनकी धर्मपत्नी महारानी सीता, जो मेरी माँ स्वरूप में हैं, हमारे आराध्य देवत में आते सीताराम जी। तो बगल में ही पुनौरा धाम सीतामढ़ी है। विषय यह है कि आप अभी देखिए, अयोध्या में विश्व का सबसे बड़े राम मंदिर जो जन्मभूमि भगवान का बनना चाहिए और बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पहले बनना था वो थोड़ा अविलंब है, लेकिन विधिवत दिव्य रूप से बन रहा है। आप बरसाने में जाइएगा तो आप राधा रानी का महल देखिएगा तो लगेगा कि बहुत बड़े किसी महल में आया हूँ, और उसको तो आपको अभाव होगा, आप उसमें भावनात्मक करेंगे जो पहले था आज वही है। लेकिन आप यहाँ जाइएगा पुनौरा धाम में, सीतामढ़ी में, तो किसी प्रकार से कोई भी विकास नहीं है वहाँ पे। नहीं यात्रियों का रहने का, रुकने का, टूरिस्ट बढ़ता कैसे है? मैंने बिहार का मतलब है बिहार। क्या मुद्दे हैं आपके पास? प्रथम मुद्दा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सर्वप्रथम जो बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड है, जहाँ पे मठ मंदिर है, हमारा और आपका परिचय हमारे धर्म से होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म तभी हमारा
रक्षा करेंगे। तो आप जब 1952 में जो ट्रस्ट बोर्ड जो गठित हुआ धार्मिक न्यास, उसमें बहुत सारे सिस्टम ऐसा है, जैसे हम यहाँ पे एक अध्यक्ष को बैठा दिया जाता है। आप विचार कीजिए देवी जी कि कोई मोतिहारी का है, कोई मधुबनी का है, कोई सहरसा का है, कोई भागलपुर का है। तो हर एक आश्रम में तो मठाधीश बड़े बड़े पैसे वाले होते नहीं हैं, और वो सभी को कुछ केस लड़ना है तो उसको पटना आना पड़ता है। और आप धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में आप जाएंगे तो आपको मतलब देख कर शर्म आएगी। मतलब हम 4% बिहार के मठ मंदिर से टैक्स दिया जाता है, और वहाँ पे सही से मतलब बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। और अब हज हाउस में जाइए आप पटना में, देखिए, आप बोलेंगे महाराज आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विषय एक दर्द है। जब आप हमसे टैक्स लेते हो मठ मंदिरों के विषय में, तो आपको हमको व्यवस्था देना है। हम महाराज मोतिहारी से आए, आपके यहाँ पटना में आ गए, हमको आपने बुला लिया, लेकिन यहाँ पे जब रात्रि हो जाता है, फिर जाने के बाद उसको गाड़ी नहीं मिलती है, तो कहाँ ईश्वर दास जी, अब की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी नेता हैं जब राजनीति में आते हैं तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो धरातल पर दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। क्या आप पे भरोसा करें? आपने सही बोला, राजनीतिक में होते वादे किए जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। और अभी अगले महीने में विकराल स्वरूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि आंदोलन होगा धार्मिक न्यास बोर्ड के खिलाफ। हमें उसमें अमेंडमेंट चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट बाई जिला उसका जुडिशियल परंपरा बने। हमारे महाराष्ट्र में जुडिशियल परंपरा है। भारत के, बिहार को छोड़ दीजिए आप, बिहार के बाद किसी भी राज्य के आप धार्मिक न्यास बोर्ड को उठा लीजिए, जो जज जो रहता है सिविल जज, ऐसे हर एक क्षेत्रों में धार्मिक न्यास बोर्ड चैरिटी कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी हर एक क्षेत्रों में गठित करता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे बिहार का समीकरण सिर्फ पटना पे चलता है, और उसमें एक प्राइवेट आदमी को बैठाया जाता है कि आपको अध्यक्ष बोलकर, यानी आप उसके जस्टिस है, आप ही उसमें जस्टिफाइज करेंगे, आप ही बोलेंगे कि ये फैसला क्या है, गलत क्या है, सही करें। एक व्यक्ति विशेष कैसे फैसला दे सकता है जिसके बारे में परंपरा के विषय में उसको पता नहीं, हम किस अखाड़े से द्वारे से। और आप, लेकिन तो आप भी तो एक संत हैं, महात्मा हैं, तो आपके पास समय इतना रहेगा, कैसे आप कैसे मैनेज कर पाइएगा इन सब चीज़ों को? बिल्कुल मैनेज कर पाऊंगा, कि मैं अभी तक समाज की सेवा कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से भी कर रहा हूं मुझे लगता है और थोड़ा विकराल भव्य रूप में, दिव्य रूप में करने की आवश्यकता है। जैसे आपके पहला प्रश्न कि राजनीति में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इस देश ने, विश्व का पहला राजा एक सन्यासी हुआ है, माधवारण्य स्वामी, जिन्होंने भारत का केरला राज्य के 70 वर्ष संन्यास लेने के बाद उन्होंने केरला को बसाया, और केरला के सर्वप्रथम राजा यानी आपका पहला प्रश्न था कि आप सन्यासी और आप मतलब राजनीति में क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मानस का एक सूत्र है, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजाप्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनीय है, जो राजा तो बन जाता, राजनीतिक में तो आ जाता, लेकिन उसको नीति के विषय में पता नहीं होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक सन्यासी तो हूँ, और मेरी जन्मभूमि चंपारण है, सीवर क्षेत्र में आता है ढाका, लेकिन मैं शास्त्रों को जानता हूँ, मैंने गुरुकुल से पढ़ाई किया है, कर्म कैसा होता है और एक राजनीतिक को क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ न्यूज़ नेशन 4 के माध्यम से कि आप एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं हर एक तो वादा तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर आप उसके लायक मुझे बनाएंगे। मेरे पास पेन है, लेकिन पेन के अंदर स्याही नहीं है, और स्याही कौन भरेगा, शिवहर की जनता भरेगी। और मैं शिवहर की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर उसमें स्याही भरेंगे तो जो आप उसके लायक मेरे कलम बनाएंगे, मैं आपके लिए दिन रात प्रयास करूंगा, और जो वह सब करूंगा जो शिवहर के लिए करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि शिवहर की अगर आपने बात छेड़ी, तो शिवहर में माँ सीता की वहाँ पे जो है मंदिर है, उसका विकास नहीं हो पाया। क्या लगता है कि अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं, तो शिवहर की जो नक्शा है, क्या वो बदलते हुए? प्रथम दृष्टया मैंने बोला मेरे इष्ट देव है, और शिवहर के लिए सिर्फ मेरा एक लक्षण विजन ही शिवहर, एक जैसे ग्राउंड जैसे बैठने के लिए चेयर चाहिए, तो शिवहर एक मेरा बैठने की कुर्सी है। लेकिन शिवहर से सिर्फ मैं शिवहर ही नहीं, मैं पूरे मिथिलांचल उत्तर बिहार के लिए मैं कार्य करूँगा, विशेषकर धार्मिक, क्योंकि हमारा परिचय हमारा धर्म से होता है। हमारा धर्म सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। आज भारत में देख लीजिए, कि बाकी नेताओं में वो क्षमता नहीं है क्या कि धर्म की सुरक्षा कर सकते? वो तो आप उनसे ही पूछेंगे, आपको कुछ तो ऐसा डाउट हुआ होगा ना? नहीं, आप ये प्रश्न आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण राजनीतिक में कोई भी गर्व से नहीं कह पाता कि मैं हिंदू हूँ। भाई, अगर मैं सनातनी हूँ, मैं भगवाधारी हूँ, तो हमें अपने हिंदू कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपका अलग राजनीतिक हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अखिलेश्वर दास जी, आप भी योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे चल चुके हैं, चुनौती कोशिश बहुत बड़ी है। चुनौती तो हर एक क्षेत्रों में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है, कर्म करने का अधिकार है, और आगे परमात्मा तो फल देना परमात्मा के हाथ में। दिनकर ने लिखा है कि जब एक सन्यासी तत्व जब राज तत्व को स्वीकारता है, जब एक महात्मा को आप उसके योग्य बनाते हैं, तो राज्य नहीं करता है, वो राज्य को चलाता है। परशुराम की प्रतीक्षा उनकी एक पुस्तक है,
उन्होंने लास्ट में उनमें लिखते हैं कि हवन पुत कर्मे सुदंद नो जटा जुट परताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। जब सन्यासी तत्व एक सवाल यह भी है लास्ट में जाते जाते कि क्या आने वाले समय में किसी पार्टी में भी ज्वाइन करेंगे क्या? मैं संगठन से हूँ, मैं संघ से हूँ, तो ऑटोमेटिक जब मैं आऊँगा जब पार्टी से ही आऊँगा, लेकिन अब समय आने के बाद बताया जाएगा। जिसकी बात कर रहे हैं शायद आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था योगी अखिलेश्वर दास का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि शिवहर में जो विकास हुआ है उससे ये असंतुष्ट नहीं है। अगर मौका इन्हें दी जाती है पार्टी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से, तो ये शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से कई संत महात्मा जो हैं उनके तर्ज पे चल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी कामयाबी किस तरह से मिलती है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।